फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा एक्सप्लोर हरियाणा का तीसरा दिन और आज हम एक्सप्लोर करेंगे नूंह डिस्ट्रिक्ट को। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। नूंह शहर को किशनध्वज नाम के एक ब्राह्मण ने बसाया था। शहर का नाम फारसी शब्द नमक से प्रेरित माना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में नमक उत्पाद काफ़ी होते थे। यहाँ रास्ते में हमें नूंह जेल देखने को मिली थी और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ के जो मुख्य निवासी थे वो मेव कहलाते थे, इसलिए इसे पहले मेवात भी कहा जाता था। 1857 की क्रांति में नूंह के मेवों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सबसे पहले हमें रास्ते में जेल दिखाई दी, उसके बाद हम चले गए थे सबसे पहले नूंह के बस स्टैंड पर। अगर मैं नूंह के बस स्टैंड की बात करूँ तो ये एकदम से रीइनोवेट करके नया बनाया हुआ है और काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेसियस है। और बस स्टैंड देखने के बाद हम निकल गए और हमें रास्ते में देखने को मिली एक मस्जिद, जहाँ इस मस्जिद को काफ़ी फेमस इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे हमेशा हथियार रखे हुए होते हैं। कुछ दंगों के बाद से यहाँ से हथियार कभी नहीं हटे और यहाँ पुलिस का जाना भी मना है। उसके बाद हम निकल गए थे फिरोजपुर जिरका शिव मंदिर के लिए, जो कि काफ़ी फेमस है, जिसे झिरकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता है और यहाँ पर काफ़ी बंदर भी हमें देखने को मिले। इस प्राचीन मंदिर को काफ़ी फेमस बताया गया है क्योंकि इसका जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह महादेव मंदिर अरावली की पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन गुफा मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान जब पांडव यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी कठोर तपस्या की, भोलेनाथ को प्रसन्न किया, जिसके बाद शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर भोले बाबा ने पांडवों को दर्शन दिए। 1876 में पंडित जीवन लाल शर्मा, जो कि फिरोजपुर के उस समय पर तहसीलदार थे, उन्होंने सपने में दिखाई दिया कि भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। तभी उन्होंने 3 दिन तक यहाँ शिवलिंग की खोज की, परंतु वह कुछ नहीं ढूंढ पाए। उसके 8-10 दिन बाद उन्हें फिर से सपना आया कि यहाँ जहाँ से पानी निकल रहा है भोलेनाथ वहाँ हैं। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कुछ ग्वाले मिले और वहाँ से अरावली पर्वत में एक गुफा दिखाई दी। जब जीवनलाल वहाँ पहुँचे तो सपने में दिखी जगह वहीं पर मिली। साफ़ सुथरी करने के बाद उन्होंने वहाँ देखा महादेव वहाँ विराजमान है। उसके बाद यहाँ मंदिर विकसित हुआ। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की एक दीवार भी बनाई हुई है और मंदिर एक छोटी गुफा है, उसके नीचे हमें ये 5 शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हर सोमवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और शिवरात्रि पर यहाँ अक्सर मेला भी लगाया जाता है। तो यहाँ के दिव्य दर्शन करने के बाद मैं ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर पे गई। वहाँ पे भी हमें हनुमान जी मंदिर देखने को मिला और यहाँ पे जो एक कलावा से एक दीवार बनी हुई थी, तो वहाँ कुछ लोगों ने अपनी रबड़, हेयर क्लिप, ये सारी चीज़ें छोड़ी हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि ये सारी चीज़ें छोड़ने से हनुमान जी उसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से मंदिर की वीडियो बनाई और काफ़ी लोग यहाँ आए हुए थे, काफ़ी नहीं थोड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए थे और मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ऐसे ही आ जाइए। यहाँ पे लोटे भी रखे रहते हैं और आप जो भी दान यहाँ पे दोगे पंडित जी उसकी पर्ची बना के आपको देंगे। पर्ची मतलब आपका रिकॉर्ड होता है और आप चाहे तो गुप्त दान भी दे सकते हैं। यहाँ पानी का सिस्टम भी है और फिर उसके बाद बाहर निकल के हम देखेंगे यहाँ कृष्ण जी भी हैं, जिनकी यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है कि गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब है और नंदी महाराज तो बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पे हमने देखने को मिली। उनके पैर पे लोग कलावा वगैरह बांधते हैं, दुआ मांगते हैं। और यहाँ रसोई भी बनी हुई थी कि यहाँ बोला जाता है कि हमेशा खाना रखा रहता है और पंडितों के कुछ घर भी बने हुए थे, जैसे किसी का जानकार है तो यहाँ पे लोग काफ़ी रुकते हैं। खाना यहाँ पे आपको खाने को मिल जाएगा, आप बहुत दूर से आ रहे हो तो, ऐसा मैंने सुना, मुझे इतना नहीं पता, मुझे तो रसोई बंद मिली थी। उसके बाद यहाँ जैसे आप बाहर आओगे ना तो आपको 1-2 शॉप मिल जाएंगी, जो अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो प्रसाद यहाँ से चढ़ा सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा रसोई
थी, जो कि यहाँ सोमवार को आपको फ्री में फूड यहाँ पे देखने को मिलेगा और दुकान थी। काफ़ी अच्छा मंदिर है, अगर आप यहाँ नहीं गए हैं तो मेरे हिसाब से तो आप सबको यहाँ पे जाना चाहिए। इसके बाद हमने बहुत अच्छे से दर्शन करके हम यहाँ से निकल गए। हमने सोचा कि अब क्या यहाँ पे विजिट किया जाए, तो हमने गूगल पे सर्च करने के बाद और एक दो लोगों से पूछने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर जो फेमस है वो एक मेडिकल हॉस्पिटल है, जिसे कि नल्हड़ हॉस्पिटल के नाम से आसपास के लोग जानते हैं। तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। तो हम उसको देखने चले गए थे हॉस्पिटल को, जो कि काफ़ी फेमस है मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ की लोकेशन से और आप मतलब जा सकते हैं। इसका पूरा नाम शाहिद हुसैन खान गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल नूह के नाम से है। तो काफ़ी बड़ा ये बना हुआ था। हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ये देखा। उसके बाद मतलब ये फेमस है यहाँ की, मैं आपको फेमस प्लेसेस दिखा रही हूँ। उसके बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, पर सब पे नॉन वेज और वेज दोनों था, लेकिन हम एक साफ़ सुथरे दोनों चीज़ें थी, लेकिन हम चले गए, हमने यहाँ पे कुछ खाना खाया। उसके बाद हम चले गए थे चूहीमल तालाब, जो कि काफ़ी फेमस यहाँ बताया गया है। ये 18 या 19वीं सदी में यहाँ पे सेठ चूहीमल ने बनवाया था। वो एक प्रमुख मतलब उस टाइम पे बहुत ही अच्छे और रिच व्यापारी थे। ये एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े कुएं खुदाए गए थे उस टाइम पे। ये स्थल जो है सीढ़ीदार तालाब, शानदार गुब्बेदार वाली छतरियों और दीवारों की वजह से है। देखो इस तरह के मतलब कि चूहीमल जी ने इस तरह के तालाब, जो ये मैंने आपको अभी कुआं दिखाया था, इस तालाब के अंदर खुदे गए हैं। ये काफ़ी गहरा है, अगर इसमें गलती से कोई गिर जाए ना तो काफ़ी मतलब दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। माना जाता है कि ये अकाल पड़ने पर भी ये तालाब नहीं सूखा था। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि पहले नहाने के लिए ये यूज़ किया जाता था। उसके बाद हम सारा अपना विजिट करके हम वापस अपने घर आए। तो नूह का टूर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर